को चाकू लगने वाली न्यूज़ टीवी पर आ जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी कंडीशन सीरियस है। सेक्रेटरी कहता है कि हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। वे मना करके मीटिंग की प्रिपरेशन करने के लिए बोलकर चली जाती हैं। टिया उनसे बात करने जाती है। वे कहती हैं कि डॉक्टर्स थाइम के पास हैं। हमें इस टाइम प्रॉब्लम से डील करनी चाहिए। टिया कहती है कि क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं है? अगर आप थोड़ा दूसरे लोगों के बारे में सोच लेती तो ये सब ना होता। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पर आपके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ऐसे ही करती रही तो एक दिन सब कुछ खो देंगी। वे कहती हैं कि अब देर हो चुकी है और चली जाती हैं। टिया रोती रहती है और गौर्या भी। थाइम का ट्रीटमेंट चलता रहता है। सोशल मीडिया पर सब उसके लिए प्रे करते हैं। रैन गौर्या के पास आता है। गौर्या 1000 स्टार्स बनाती रहती है ताकि थाइम को जल्दी होश आ जाए। रैन कहता है कि थाइम हार मानने वालों में से नहीं है। केविन उसे कॉल करके बताता है कि थाइम को होश आ गया है। वह कुछ और भी बताता है जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है। गौर्या आकर पूछती है कि क्या हुआ। एमजे बताता है कि थाइम के मॉम के ऑर्डर पर हमें थाइम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केविन कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि थाइम पहले जैसा नहीं है। मिस रोजलिन डॉक्टर पर गुस्सा करती रहती हैं। डॉक्टर बताता है कि उसके ब्रेन में भी चोट है और कुछ टाइम के लिए उसकी हार्ट बीट भी रुक गई थी। वे कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें उसे ठीक करना चाहिए था। टिया डॉक्टर को वहाँ से भेज देती है। उसकी मॉम कहती हैं कि 4 साल। टिया कहती है कि थाइम जिंदा है वही बहुत है, एक ना एक दिन ठीक भी हो जाएगा। यह अच्छा टाइम हो सकता है कुछ रीस्टार्ट करने के लिए। थाइम की मॉम रीस्टार्ट वर्ड सुनकर थाइम के पास आती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें क्या याद है? क्या तुम्हें ये लोग याद हैं? थाइम को अपने फ्रेंड्स के नाम याद हैं। वे दूसरी फोटो दिखाकर पूछती हैं कि क्या ये भी याद है? थाइम मना कर देता है। टिया उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं, पर वे उसे वहाँ से बाहर भिजवा देती हैं और थाइम से कहती हैं कि तुम्हारा सपना है परामा ग्रुप पर रूल करना और जीतने के लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। थाइम हाँ कर देता है। थाइम को बाहर लाया जाता है, पर बॉडीगार्ड किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। गौर्या उन्हें पुश करके थाइम के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? थाइम कहता है कि तुम कौन हो और मुझे हाथ कैसे लगाया, जाओ यहाँ से। सेक्रेटरी उसे वहाँ से ले जाता है। टिया आकर गौर्या से कहती है कि सॉरी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। गौर्या पूछती है कि क्या हुआ है। टिया बताती है कि थाइम का ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसकी पिछले 4 साल की मेमोरी जा चुकी है और मॉम इस बात का फायदा उठा रही हैं। उन्होंने थाइम का ट्रीटमेंट स्टॉप करा दिया है क्योंकि वे सब कुछ फिर से स्टार्ट करके तुम्हें उसकी लाइफ से डिलीट करना चाहती हैं। फ्लावर शॉप में सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि थाइम गौर्या को भूल चुका है। केविन कहता है कि थाइम पहले जैसा बन गया है जब लोगों को परेशान किया करता था। अंकल कहते हैं कि तुम लोग जाकर उससे बात करो। एमजे कहता है कि इतना इजी नहीं है। थाइम की मॉम उसे किसी से मिलने नहीं दे रही हैं। गौर्या से रिलेटेड सारी चीजें फेंक दी गई हैं और डेटा भी डिलीट कर दिया गया है। आंट यू को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अंकल कहते हैं ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर रही है और गौर्या को देखकर कहते हैं कि क्या ये मूव ऑन कर पाएगी। तभी गौर्या चिल्लाकर कहती है कि थाइम तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। कनिंग उसे अंदर ले आती है। एमजे कहता है कि तुम उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए फाइट करोगी ना। गौर्या हाँ कर देती है और पूछती है कि कैसे करेंगे। केविन कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, तुम रेडी हो तो प्लानिंग हब पर छोड़ दो। थाइम की मॉम ने उसे बिजनेस से रिलेटेड कोई काम दिया था जो थाइम ने बिल्कुल ठीक करके दिखाया है। वो कहता है कि वापस आने के बाद मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला। वे कहती हैं कि अभी तुम पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो, जल्दी ठीक होकर परामा ग्रुप मैनेज करना है। थाइम हाँ कर देता है। वे कहती हैं कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी और चली जाती हैं। सेक्रेटरी थाइम के लिए मेडिसिन लेकर जाता रहता है। थाइम की मॉम मेडिसिन डस्टबिन में डालकर चली जाती हैं। थाइम उन्हें घर से बाहर जाते हुए दिखता है। उसके बाद गौर्या को थाइम के पास दिखाते हैं। ये प्लानिंग सब की है कि थाइम की मॉम के घर से बाहर जाने के बाद गौर्या बालकनी के थ्रू जाकर थाइम से मिल सकती है क्योंकि उस एरिया में गार्ड्स नहीं हैं। उसके बेडरूम के बाहर 2 गार्ड्स होंगे जिन्हें मेड्स हैंडल कर लेंगी। अब उस घर में थाइम और गौर्या ही होंगे। बाकी तुम्हें हेल्प करनी है मेमोरी वापस लाने में। प्लान थोड़ा डरावना है पर तुम कर सकती हो। गौर्या हाँ कर देती है और थाइम से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थाइम नहीं चिल्लाता। गौर्या उसे फोटो दिखाकर कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हम डेट पर गए थे और तुम मेरे लिए लेकर आए थे। तुमने कनिंग के बॉयफ्रेंड को भी मारा था और दोनों के बीच हुए मैसेज भी उसे दिखाती है। थाइम उसे देखता है। गौर्या बताती है कि तुम्हारे बर्थडे पर मैंने कुकीज बनाई थी। तुमने कहा था कि तुम कुकीज से ज्यादा हैंडसम दिखते हो। थाइम कहता है कि मॉम ने सही कहा था, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। फोटोज को एडिट भी किया जा सकता है। गौर्या कहती है कि यही सच है। थाइम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ और गार्ड से कहता है कि इसे बाहर निकालो। गौर्या उसे चुप करती है। थाइम कहता है कि मेरी शर्ट एक्सपेंसिव है
और उसे पुश कर देता है और कहता है कि कुछ भी बोलो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लूजर लड़की के साथ रिलेशनशिप क्यों रखूंगा। गौरव उसे हिट करके कहती है कि मेमोरी ही तो गई है, इतना एरोगेंट बनने की क्या जरूरत है, वापस पहले जैसे बन जाओ, मैं वेट कर रही हूँ और सच में तुमसे प्यार करती हूँ। थाइम उसे देखता है और उसे धीरे धीरे याद आना स्टार्ट हो जाता है। गौरव से सब कुछ याद करने के लिए कहती है, पर तभी थाइम की मॉम वहाँ आ जाती हैं। वे एक डॉक्यूमेंट भूल गई थी, वही लेने वापस आई थी। वे थाइम को देखती हैं और गौरव को बाहर निकलवा देती हैं। वे कहती हैं कि मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गौरव कहती है कि आप उसे हर्ट कर रही हैं, उसकी फीलिंग्स नहीं समझती, बस उसे अपने काम के लिए यूज करती हैं। आपने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। मुझे थाइम पर तरस आता है कि उसे आप जैसी माँ मिली। वे उसे हिट कर देती हैं और कहती हैं कि जो मैं कर रही हूँ थाइम के लिए वही सही है, और गार्ड से कहती हैं इसे कभी अंदर मत आने देना। वे लोग गेट बंद कर देते हैं। आंट यू एमजे को कॉल कर देती है। एमजे बताता है कि गौरव घंटों से उसके घर के बाहर ही खड़ी है। केविन कहता है कि वह क्या करना चाह रही है। गौरव रात तक वहीं खड़ी रहती है और बारिश में भीगती रहती है। टिया उसे देखती है। थाइम कुकीज देखकर फिर से कुछ सोचता है। टिया अपनी मॉम से बात करने आती है, पर वे गेट नहीं खोलती। गौरव को ठंड लगती रहती है। थाइम की मॉम आकर पूछती हैं कि कब तक ये स्टूपिड चीजें करती रहोगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें थाइम से मिलने नहीं दूंगी। गौरव कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वे उसे देखती हैं। गौरव कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि आप इतना गुस्सा क्यों थी। आप सेल्फिश नहीं हैं और थाइम से बहुत प्यार करती हैं। आपने थाइम के साथ रूडली बिहेव किया, इसलिए किया ताकि वह एक दिन परामो ग्रुप को मैनेज कर सके। पर क्या आपने कभी उसे उसकी खुशी के बारे में पूछा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टिया ने बाहर खड़े होकर बोला था कि गौरव भी वाइट कर रही है, जैसे सब कुछ पाने के लिए आप करती हैं, पर उसे सिर्फ थाइम चाहिए। आप भी थाइम की खुशी के बारे में सोचिए। गौरव को आपकी पावर और पैसा नहीं चाहिए। वे कहती है कि मैं थाइम को अच्छे से जानती हूँ। जब वह छोटा था तब से ही परामा ग्रुप मैनेज करने के लिए कहता था। गौरव कहती है कि ऐसा करने पर ही आप उस पर प्राउड करेंगी, इसीलिए करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे बताया था कि खाना खाते हुए कोई बात नहीं करता, ना कोई हंसता है। मेरे घर पर डिनर करने पर उसे समझ आया था कि फैमिली क्या होती है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर वह थोड़ा सा खाना अपनी फैमिली के साथ खुश होकर खाएगा तो उसी में वो खुश हो जाएगा। आप मुझे उससे मिलने नहीं देंगी, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा था वैसे आप भी देखें। उसकी मॉम पास्ट याद करती हैं कि थाइम ने उनके सामने कभी अच्छे से स्माइल नहीं की। जब गौरव के साथ था तब खुश था। थाइम आकर कहता है कि मेरी स्माइल के बारे में तुम्हें कैसे पता, जो तुम बता रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा नाम अकीरा परमानन है। मेरा सपना टॉप पर आने का है। गौरव कहती है कि तुम्हारा ड्रीम कुछ और है। थाइम चिल्लाकर उसे चुप कर देता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती। गौरव कहती है कि जानती हूँ। थाइम कहता है कि जो मुझे जानता है वह मुझसे बहस नहीं करता। अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड बताती हो, तुम तो डर रही हो। गौरव रोते हुए कहती है कि वापस आ जाओ। थाइम कहता है कि क्या वापस आ जाओ, मैं ऐसा ही हूँ, जहाँ से आई हो वापस चली जाओ, रोना बंद करो और वापस जाओ। गौरव कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा चेंज नहीं कर सकती, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थाइम कहता है कि जाओ यहाँ से। गौरव रोते हुए चली जाती है। उसकी मॉम उसे देखती हैं। थाइम अपने हाथ देखकर अपने आप पर कंट्रोल करता है और अपनी मॉम से अंदर चलने के लिए कहता है। तभी बारिश रुक जाती है। तीनों फॉलिंग स्टार देखते हैं। कनिंग भी देखकर विश मांगती है। अंदर जाते हुए थाइम को गौरव का पेंडेंट दिखता है, जो उसे बाहर निकालते हुए गिर गया था।